हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। आज की सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जिला अंतर्गत पश्चिम बंगाल अंतर्गत एक जिला लगता है बांकुड़ा। और बांकुड़ा के अंतर्गत एक थाना लगता है बारीपुर। बारीपुर अंतर्गत एक एक इलाका लगता है जो जंगल महल। और उस जंगल महल के अंतर्गत एक छोटा सा गांव लगता है बारीकुल लैम्प। उस बारीकुल लैम्प में एक सुशील हेम्ब्रोम नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि उसका दो बच्चे होते हैं और एक पत्नी। परिवार सकुशल जिंदगी उन लोगों को चल रहा था। कुछ दिन पहले सुशील हेम्ब्रोम ने इंस्टॉलमेंट से एक टोटो लिया है। उस टोटो से समय समय पर सवारी को ले जाता है। और गांव के पास में एक हाट लगता है। उस हाट पर कोई भी अगर में हाट जाता है तो हाट भी ले जाते हैं। और अगल बगल में जितना भी सब्जी जो खेती करता है, उस सब्जी को भी मार्केट पहुंचा देता है। वो हमेशा साप्ताहिक हाट में वो इस तरह का काम करता है। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को जब 8 बज रहा था, लेकिन घर घर में अभी तक सुशील हेम्ब्रोम नहीं पहुंचता है। घर वाले परेशान, अगल बगल लोग परेशान। इसको इधर खोजा उधर खोजा। जब फोन कर रहे थे बार बार, तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसका पत्नी परेशान होकर जिन जिन लोग हाट गया हुआ था उन सब से पूछना शुरू कर देता है, लेकिन किसी ने भी इसको कहीं भी नहीं देखा था। यानी कि इसका अता पता नहीं चल रहा था। दूसरा दिन सुबह जब कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, तो उसने उस टोटो को उसमें एक कैनाल के नीचे में गिरा हुआ है। और कुछ दूरी पर जो सुशील हेम्ब्रोम है उसका लाश पड़ा हुआ है। उसका गला में धारदार हथियार से उसे रेत दिया गया है। और पीठ में 4-5 बार उसे धारदार हथियार से घोंप दिया गया है। ऐसा लगता है कि किसी धारदार हथियार से उसे बेरहमी से बहुत देर तक उसे मारा गया है। दोस्तों, एक घटना जब होती है, घटना होने के बाद एक गांव का व्यक्ति से जब एक रिपोर्टर ने पूछता है, तो उसे इसका विस्तार से बताता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो दोस्तों बारीकुल लैम्प के पास एक रसपाल हाट लगता है। और उस रसपाल हाट के बीच में एक टोला लगता है। और उसी टोला का एक विश्वनाथ मुर्मू नाम का एक व्यक्ति है, जो शादी की है और उसका भी 2 बच्चे होते हैं। कुछ दिन पहले विश्वनाथ मुर विश्वनाथ मुर्मू की पत्नी, जिसका नाम है नीलिमा हेम्ब्रोम, उसके साथ सुशील हेम्ब्रोम का जो अवैध संबंध चल रहा था। उन दोनों को गांव के आदमियों से कई बार देखा गया। गांव के आदमी ने इन दोनों को कई बार देखा। और इस हिसाब से गांव में कई बार बैठक भी होती है, लेकिन उस बैठक में आरोपी साबित नहीं हो पाता है। कुछ दिन तो सुशील हेम्ब्रोम और नीलिमा हेम्ब्रोम आपस में बातचीत करना छोड़ देते हैं, मिलना जुलना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से उन दोनों का वही अवैध सिलसिला अवैध संबंध चलता रहता है। इसी को देखकर कई बार विश्वनाथ मुर्मू ने अपने पत्नी नीलिमा हेम्ब्रोम को मना करता है। और मना करने के कुछ दिन तो मानती है, लेकिन फिर वही सिलसिला उन दोनों का चलते रहता है। और इसी बीच में सुशील हेम्ब्रोम को भी उसने कई बार धमकाया, डराया कि अगर इसके बाद अगर तुमने इस तरह का काम किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन सुशील हेम्ब्रोम कहाँ मरने वाला है और नीलिमा हेम्ब्रोम भी कहाँ मरने वाले हैं। दोनों का अवैध संबंध चलता रहा। लेकिन 6 अक्टूबर 2025 को जब रसपाल हाट से वापस घर लौट रहा था, उस समय विश्वनाथ मुर्मू रास्ते में घात लगाए हुए थे। जैसे ही टोटो पहुंच जाता है, तो उसे पकड़ लेता है और टोटो को पहले उलट देता है। उसके बाद धारदार हथियार से उसे मार देता है। दोस्तों,
रिश्ता जो अवैध संबंध होता है, शुरुआत में तो शायद बहुत ही अच्छा लगता होगा, लेकिन जब धीरे-धीरे इस घटना को जब लोग जानने लगते हैं और इसे एक पाप की घड़ा जैसे फट जाता है, उस तरह अगर इधर-उधर फैलने लगता है, तो उस समय इस तरह फटता है कि आदमी के जान को भी ले लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल को दुखाने का भी नहीं है, बल्कि सजग रखना है, सतर्क रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर से सबको दोबारा जोहार।